गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का चैप्टर हमने लिया है द टाइगर किंग। और इस चैप्टर की जो राइटर हैं वो हैं कल्कि। कल्कि ने इस चैप्टर में ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपने एम्बिशन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है। जिस तरह से हम इस लेसन में देखेंगे कि कैसे टाइगर किंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल गलत तरीके से करके एस्ट्रोलॉजर को गलत साबित करने के लिए उसने भी कितने गलत कदम उठाए। और सीबीएसई कई सारे प्रश्नों को इस बात पर उठाता भी है, पूछता भी है। तो कहानी स्टार्ट होती है कि टाइगर किंग इज अ स्टोरी ऑफ एन एरोगेंट किंग, यानी एक जिद्दी राजा की कहानी है। Who thinks the prophecy of the astrologer was wrong? उसके दिमाग में सिर्फ एक बात है कि जो भी एस्ट्रोलॉजर की प्रोफेसी है, जो भी उन्होंने अपना प्रेडिक्शन किया है, वो रॉन्ग है, गलत है। बट डेस्टिनी प्रूव्ड टू बी पावरफुल। लेकिन कहते हैं ना कि जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। राजा के भाग्य में टाइगर से ही मरना था, लेकिन उस टाइगर से मरने में जो कहानी बनी वो आपके सामने है। द prediction was made when the king was 10 days old, यानी राजा के जो माता पिता थे उनके दरबार में जब प्रेडिक्शन करने के लिए एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया था कि भाई प्रिंस के बारे में बताइए कि हमारे राजकुमार किस तरह की स्थिति में जन्मे हैं। तो ये देखिए, ये जो टाइगर किंग है, ये एक स्टोरी आई कैसे किंग के बारे में, एरोगेंट किंग के बारे में, जिसका ये मानना है कि जो प्रोफेसी है वो क्या है, रॉन्ग प्रोफेसी है। उस प्रोफेसी को वो रॉन्ग कहना चाहता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति बच्चों अपने जीवन में डेस्टिनी से ज़्यादा पावरफुल नहीं होता। कोई भी व्यक्ति की डेस्टिनी ज़्यादा पावरफुल होती है और डेस्टिनी अपने आप को प्रूव कर देती है। ये हमारे किंग के साथ भी हुआ। प्रेडिक्शन वॉज मेड when the king was 10 days old। बड़ी बात आप नोट करिए बच्चों, ये जो प्रेडिक्शन हो रहा है उस समय राजा की उम्र कितनी है, 10 days old, वो 10 दिन का बच्चा है। महाराजा सर जिलानी जंग जंग बहादुर। आप देख सकते हैं ये महाराजा का पूरा नाम है, सर जिलानी जंग जंग बहादुर इनका पूरा नाम है। ही वॉज कॉल्ड टाइगर किंग, और इन्हें हम क्या कहते हैं, टाइगर किंग कहते हैं। और इस कहानी में मिरेकल क्या होता है बच्चों, जादू चमत्कार जिसे आप कह सकते हैं, वो क्या होता है इसके अंदर, मिरेकल, वंडरफुल चीज़ें क्या हो जाती हैं जिसे मिरेकल बोल रहे हैं। मिरेकल बच्चों ये होता है व्हेन ही वाज जस्ट 10 days ओल्ड, वो बच्चा मात्र 10 दिनों का है। ही आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वो 10 दिन का छोटा सा बच्चा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछता है। किससे पूछता है, एस्ट्रोलॉजर से इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछता है। When he was told that he would be killed by tiger, जैसे ही उस बच्चे को ये बताया गया, उस एस्ट्रोलॉजरों ने, सभी लोगों ने मिलकर उसको बताया कि उसकी जो डेथ है वो टाइगर के द्वारा आने वाली है। तो क्या हुआ, ही अटर्ड, उसने कह दिया, क्या कह दिया बच्चों, उसने कह दिया लेट टाइगर्स बी वेयर, सारे टाइगर्स को सावधान कर दो। ये वर्ड बोले हैं उस 10 days ओल्ड बच्चे ने कि आप सारे टाइगर को सावधान कर दीजिए। कहानी आगे बढ़ती है बच्चों, और उसके बाद आप देखेंगे नो अदर मिरेकल टुक प्लेस, लिखा है नो अदर मिरेकल टुक प्लेस, कोई दूसरा चमत्कार तो अब नहीं हुआ। चाइल्ड ग्रीव लाइक एनी अदर रॉयल चाइल्ड, वो बच्चा एक रॉयल बच्चों की तरह पला, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और ड्रिंक क्या कर रहा है, वो ड्रिंक कर रहा है वाइट काऊ मिल्क, ड्रिंक कर रहा है। और उसको पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर भी आ रहा है। कौन आ रहा है, ट्यूटर भी आ रहा है। और इस इंग्लिश ट्यूटर को नैनी बोला गया है। क्या बोला गया है बच्चों, इस ट्यूटर को
नैनी बोला है इन्होंने। क्या बोला है? नैनी। और ये नैनी जो होते हैं ये छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके लिए इन्हें रखा है। इंग्लिश मूवी, इंग्लिश फिल्म इन्हें दिखाया जाता था ताकि इंग्लिश इम्प्रूव हो इनकी कम्युनिकेशन में। और जैसे जैसे इनकी आगे ग्रोथ होती गई, हमारा राजा 20 साल का हो गया, तो इसके 20 साल के होने के बाद में किंग वॉज टोल्ड अबाउट हिज डेथ, राजा को उसकी मौत के बारे में बताया गया कि उसकी मौत कैसे हो सकती है। ही वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर, उसको बताया गया कि भाई आपकी जो मौत है वो टाइगर से होने वाली है। किंग स्टार्टेड हंटिंग टाइगर, राजा ने शिकार करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ऐसा हुआ तो टर्निंग पॉइंट हो गया लेसन में। अब लेसन में टर्निंग पॉइंट क्या हो गया, आइए देखेंगे टर्निंग पॉइंट क्या हो गया लेसन में। लेसन में क्या होता है बच्चों कि एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर है जिसको दुराई बोला गया है। क्या बोला गया है? दुराई। क्या बोला गया है? उसको दुराई बोला गया है। इसमें ये दुराई कौन है? ये जो दुराई है ये हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर है। और ये क्या करता है? विजिटेड द स्टेट, उनके उस स्टेट में विजिट करने आया। ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, और ये भी शिकार करने का बड़ा शौकीन था। लेकिन इसकी जो विश थी उसको डिक्लाइन कर दिया गया, इसके विश को रिफ्यूज कर दिया गया। डिक्लाइन का मतलब रिफ्यूज कर दिया गया। अब ऑफिसर ने क्या किया भाई? रिक्वेस्ट किया। इसने क्या रिक्वेस्ट किया कि राजा साहब किल आप कर दीजिए, लेकिन जो फोटो होगा, जो भी फोटो होगा वो आप मेरे को अलाउ कर दीजिए कि मैं उस मरे हुए किल्ड टाइगर के साथ अपनी एक फ़ोटो खिंचवा लूँ। ये उसने जो है एक प्रार्थना किया राजा से। लेकिन राजा तो राजा होता है भाई, उसने इस रिक्वेस्ट को भी क्या कर दिया? उसने उसके इस रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर दिया, उसने मना कर दिया, नहीं हम तुम्हें फ़ोटो खिंचवाने की इजाज़त भी नहीं देंगे, उसे मना कर दिया उसने। अब बच्चों होता क्या है, द किंग सेंट 50 डैम, गुस्सा दिलाएंगे तो वो तो एक्शन लेगा ना आपके खिलाफ। और उसमें राजा की जो टेरिटरी थी वो पूरी तरह से उनके अंडर में तो थी नहीं, उसमें की जो कांग्रेस थी, कांग्रेस की जो टीम बनी हुई थी उसके अंडर जो अंग्रेजों का शासन था वो उसको टेक ओवर किए हुआ था। तो उसमें सभी को माननी होती है कुछ कंडीशन जो कि इम्पोज की जाती हैं ब्रिटिश के द्वारा। तो उसे खुश करने के लिए राजा को क्या करना पड़ा? 50 डायमंड रिंग, 50 डायमंड रिंग राजा को भेजने पड़े। कहाँ? उसकी वाइफ को। और क्या सोचा उसने? अरे भाई राजा की वाइफ, राजा ने सोचा कि दुराई की वाइफ है, एक या दो डायमंड रिंग अपने पास रख लेगी। लेकिन बच्चों जानते हैं क्या हुआ? उसने सारे के सारे डायमंड रिंग अपने पास रख लिए, जिसकी कीमत कितनी थी जरा देख लीजिए, 3 लाख रुपीज। टोटल 50 रिंग की कॉस्ट आई बच्चों 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए। और महाराजा को बदले में क्या मिला? मात्र छोटा सा थैंक यू। अब सोचिए 3 लाख रुपए का थैंक यू मिल गया राजा को फालतू में खाली। द किंग किल्ड 70 टाइगर, यहाँ राजा की कहानी आगे बढ़ जाती है। राजा ने 70 टाइगर मार दिए हैं, लेकिन अब उसको अपने रीजन में टाइगर नहीं मिल रहे क्योंकि उसने 70 टाइगर मार दिए हैं। तो उसने क्या डिसाइड किया? मैं शादी कर लेता हूँ। कहाँ करूँगा? रॉयल स्टेट में करूँगा, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे टाइगर हों, ऐसे स्टेट में जा करके मैं शादी कर लूँगा। भाई राजा है, राजा तो राजा कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा किया। Whenever he visited his in-laws, he killed 5 to 6 टाइगर। याद रखिएगा बच्चों, जब कभी भी वो अपने ससुराल जाता था तो वो 5 से 6 टाइगर को मार करके आता था। कितने टाइगर मारता था? 5 से 6 टाइगर को मार करके आता था। किंग किल्ड 99 टाइगर। अभी ऐसा होते होते राजा ने 99 टाइगर मार डाले। दीवान आस्क्ड, दीवान वॉज आस्क्ड बच्चों, दीवान से कहा गया भाई एक काम करो टाइगर लेके आओ। टाइगर तो है नहीं हमारे पास, हमारा मिशन कैसे पूरा होगा, टारगेट कैसे पूरा होगा? तो दीवान ने क्या किया? अरेंज किया टाइगर को। कहाँ से किया? पीपल्स पार्क मद्रास से। याद रखिएगा ये जो पॉइंट है पीपल्स पार्क मद्रास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हाफ मार्क्स से लेकर के 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहाँ से रेजअप हो सकता है। दीवान साहब ने पीपल पार्क मद्रास से एक लाकर उनको दिया जिसकी कमी हो रही थी टाइगर की। लेकिन वो कैसा था? ब्रॉट एन ओल्ड टाइगर एंड प्लेस इट इन द फॉरेस्ट एंड इन्फॉर्म द महाराजा। फटाफट जाकर उसने महाराजा को इन्फॉर्म कर दिया कि राजा साहब देखिए आपकी टेरिटरी में तो एक टाइगर आ चुका है। महाराजा ने सारा अरेंजमेंट किया,
शॉट दी टाइगर, महाराजा ने टाइगर को मारा। लेफ्ट द पैलेस विद ग्रेट ट्रिम्फ, और अपने महल को लौटने लगे बड़े ही खुशी और अंदाज के साथ। लेकिन जानते हैं रियलिटी क्या थी? बुलेट डिडंट हिट द टाइगर, उस बुलेट ने टाइगर को हिट नहीं किया था, उस बुलेट ने टाइगर को हिट नहीं किया था। देख रहे हैं आप, टाइगर हैड कोलैप्स्ड, बेचारा टाइगर, ये जो टाइगर है ना ये कोलैप्स हो गया। क्यों कोलैप्स हो गया? देखो मैंने यहाँ दिखा रखा है रेड कलर से, वीकनेस की वजह से वो बेचारा कोलैप्स हो गया अपने वीकनेस की वजह से। आप कहेंगे कोलैप्स क्या होता है? तो कोलैप्स का मतलब होता है कि वो फेल डाउन, गिर गया होता है। तो कोलैप्स का मतलब होता है कि वो फेल डाउन, गिर गया वो, है ना, वहां पे वो गिर गया वो। द डेड टाइगर वॉज ब्रॉट इन फॉर ग्रैंड प्रोसेशन, ग्रैंड प्रोसेशन के लिए टाइगर को लाया, यानी शहर में लेके चले गए टाइगर को कि चलो भाई अब हम आनंद मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, टाइगर को लेके राजा साहब तो पहुंच गए। अभी क्या होता है, ये जब ले गए तो ये आता है कुछ समय बाद थर्ड बर्थडे ऑफ महाराजा सन, महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन है, और ही वॉन्टेड टू बाय प्रेजेंट फॉर द टॉय शॉप, वो एक अपने बच्चे के लिए टॉय खरीदना चाहते थे टॉय शॉप से। ही बॉट अ वुडन टाइगर, देखिए क्या खरीदा इन्होंने बच्चों, इन्होंने वुडन टाइगर खरीद लिया, विच वॉज पुअरली कार्व्ड, जो कि बहुत ही गंदी तरीके से सफाई के साथ बनाया नहीं गया था। उसमें उन्होंने कारपेंट्री जो की वो ठीक से अनस्किल्ड के द्वारा की हुई कारपेंट्री थी, जिसकी वजह से जब महाराजा प्ले कर रहे थे अपने बच्चे के साथ में, अपने राजकुमार के साथ में, तो टाइनी स्लीवर ऑफ वुडन, उस लकड़ी का छोटा सा एक खुरचा जो निकला हुआ था, जो खरोच टाइप की चीज थी, पियर्चेज हिज राइट हैंड, उसके सीधे हाथ में वो लग जाती है। बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन किंग डेथ, इसी इन्फेक्शन के कारण राजा की मौत होती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन द किंग की जो डेथ है वो आती है, यानी कि किंग वॉज डेड, राजा जो था वो मर जाता है। बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन द किंग, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो किंग डाइड, राजा मर गया। तो इस तरह 100 टाइगर ने टेक अपना फाइनल रिवेंज ले लिया, उस 100 टाइगर ने फाइनल रिवेंज, बदला ले लिया टाइगर किंग से। तो आप कह सकते हो ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है आयरनी, उस राजा के लिए क्या बन जाती है, उस राजा के लिए आयरनी बन जाती है। ठीक है, उस राजा के लिए ये आयरनी बन जाती है कि इतने सारे टाइगर तो आपने मार दिए, लेकिन आपकी किस्मत में मरना किससे हुआ, एक वुडन टाइगर से। सो दिस इज द आयरनी ऑफ द चैप्टर। ओके बच्चों, तो ये इस पूरे लेसन की कहानी थी राजा के बारे में, और बहुत सारी बातें मैंने इसके, कुछ मैं आपको अभी पिक्स अपलोड कर देता हूँ, मैंने दिए हैं कैरेक्टर्स के बारे में, वो कैरेक्टर्स आपको